हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेकर। आज के वीडियो में मैं आपके लेके आया चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने समझ लिया दोस्तों, पूरा चैप्टर दोस्तों इजीली सॉल्व कर लोगे। और दोस्तों बताना चाहूंगा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद दोस्तों एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज के अंदर दोस्तों 3.1 हम नहीं करने वाले, क्योंकि 3.1 के अंदर दोस्तों बहुत सारे एक्टिविटीज दिए हुए, वो एक्टिविटीज दोस्तों आप स्कूल में करोगे, राइट। हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 3.2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको मैं सिखाऊंगा कार्टेशियन प्लेन के बारे में। दोस्तों कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों, प्लेन क्या होता है। प्लेन मतलब होता है दोस्तों फ्लैट सरफेस, राइट। फ्लैट सरफेस के अंदर जब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तब फॉर्म होता है कार्टेशियन प्लेन फॉर्म होता है, राइट। अब वर्टिकल लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, आइए आपको बता देता हूं। देखिए वर्टिकल लाइन मतलब होता है दोस्तों वाई एक्सिस होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब होता है एक्स एक्सिस होता है। और जो ये दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। ये भी दोस्तों एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पे बता दो दोस्तों, एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अंदर नेगेटिव नंबर भी होंगे और पॉजिटिव नंबर भी होंगे, राइट। तो एक्स एक्सिस के अंदर जो पॉजिटिव नंबर है वहां पर दोस्तों ऐसा एक्स लिखा जाता है, और नेगेटिव नंबर में दोस्तों यहां पर एक्स डैश लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों यहां पर देखोगे, ये पॉजिटिव नंबर में वाई लिखा होगा और ये नेगेटिव नंबर में क्या होगा, वाई डैश होगा। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों और भी कुछ सिखाना है मुझे कि जब ये दो लाइन, वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट होते हैं ओरिजिन में, राइट, तो क्या फॉर्म होता है, क्वाड्रेंट फॉर्म होता है। और टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, राइट। तो यहां पर जो फॉर्म होता है, देखिए पहला क्वाड्रेंट, यहां पर दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट, यहां पर तीसरा क्वाड्रेंट, यहां पर चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी चीज को दोस्तों अगर आप 90 डिग्री में पार्ट कर देते हो, जैसे कि दोस्तों यहां पर सर्कल देख लीजिए, ये सर्कल है, इस सर्कल को दोस्तों मैं इस तरह से देखिए डिवाइड करने जा रहा हूं, देखिए ये 90 डिग्री में, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको पार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये पार्ट को कहा जाता है क्वाड्रेंट, इस पार्ट को भी कहा जाता है क्वाड्रेंट, मतलब ये 1/4 पार्ट है। क्लियर हो गया। तो ये देखिए पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि दोस्तों ये जो इंटरसेक्ट हुए हैं ये 90 डिग्री पे हुए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अब दोस्तों क्वाड्रेंट के अंदर साइन का यहां पर ध्यान रखना होता है। साइन कैसे ध्यान रखना, आइए आपको बताता हूं। देखिए अगर आपको बोला जाए कि -3 और यहां पर 2 ये कोऑर्डिनेट है, तो इस कोऑर्डिनेट जो आपको सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहां पर -3, 2 दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, कैसे बता पाओगे, वही चीज सिखाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर देखोगे तो ये जो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, और ध्यान रखिए दोस्तों जो कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, पहला वाला क्या होगा आपका x होगा और दूसरा वाला क्या होगा, y होगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा, फिर से बताना चाहूंगा आपको, पहला नंबर जो होगा कोऑर्डिनेट के अंदर वो x होगा और दूसरा नंबर क्या होगा दोस्तों, y होगा। ये बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो आप देखोगे जब साइन देखोगे तो सबसे पहले आप x को आप देखोगे तो यहां पर पॉजिटिव है, तो यहां पर पॉजिटिव लगा दिया मैंने। y में देखोगे ये भी पॉजिटिव है, तो यहां पर पॉजिटिव आ गया। मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें साइन क्या होगा, प्लस प्लस का होगा, राइट। अब देखोगे सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो सबसे पहले क्या देखोगे, आप x एक्सिस को देखोगे। तो x एक्सिस में देखोगे तो यहां पर नेगेटिव साइन है, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर y एक्सिस में प्लस है तो यहां पर प्लस आ जाएगा। मतलब माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो -3/2 दिया है, ये कहां पर आएगा, यहां पर आएगा दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बारी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखोगे तो पहला देखोगे x एक्सिस, तो x एक्सिस में नेगेटिव, y एक्सिस में भी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नेगेटिव कहां पर आएंगे दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, राइट। अब देखोगे यहां पर दोस्तों कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, सबसे पहले फोकस रखोगे दोस्तों x एक्सिस पे, राइट। तो x एक्सिस में देखोगे तो यहां पर पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव लिखोगे। उसके बाद दोस्तों y एक्सिस में नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव, मतलब प्लस माइनस कहां पर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर प्लस माइनस। क्लियर हो गया। बस यही चीज सीखना था। अगर इतना समझ गए दोस्तों तो आप एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब एक चीज बाकी रह गया, देखिए यहां पर आप जानते हो एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का दूसरा नाम भी है, क्या नाम है वो भी बता देता हूं, ये भी एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का दूसरा नाम है एब्सिसा, ठीक है, ये एस है, मतलब ABSCISSA, एब्सिसा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखोगे वाई एक्सिस को भी दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट, ठीक है। ये दो नाम है, एक्स एक्सिस का नाम है एब्सिसा और वाई एक्सिस का नाम है ऑर्डिनेट। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ चुके हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। अब देखिए आपके सामने दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 आ चुका है। 3.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, राइट द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां पर बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। दोस्तों अभी आपको समझाया था मैंने, यहां पर क्या बोला, देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहेंगे दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहेंगे दोस्तों, एक्स एक्सिस कहेंगे। ठीक है, मैं एक्स एक्सिस लिख देता हूं, और वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे दोस्तों, वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो ये इजीली आंसर हो गया। मतलब यहां पे लिखोगे इस तरह से कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। मतलब यहां पर यह कहा गया है कि जो यहां पर प्लेन दिया हुआ, उस प्लेन में दो लाइन जब इंटरसेक्ट होते हैं, मतलब फॉर्म्ड होते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट करने के बाद क्या फॉर्म होता है, फॉर्म होता है क्वाड्रेंट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो लिख सकते हो दोस्तों कि क्वाड्रेंट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। मतलब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, उसका नाम बताइए। तो यहां पर क्या लिखोगे, ओरिजिन लिखोगे। क्या लिखोगे, ओरिजिन लिखोगे। हो गया आंसर। ठीक है, बस इतना ही करना था। अब आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। ठीक है दोस्तों, सब कुछ मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूं, लेकिन दोस्तों एक के बाद एक सॉल्व करेंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, टोटल 8 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे इस ग्राफ को देखकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या कहा था दोस्तों आपको मैंने, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एक्स आएगा, उसके बाद वाई आएगा। ठीक है, तो यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, जो आंसर आएगा वो सबसे पहले आप देखोगे एक्स एक्सिस के बारे में। तो बी देखिए, बी कहां पर है, ये रहा बी। अब बी देखोगे तो वाई एक्सिस में क्या दिया है, यहां पर 2 दिया हुआ है, और यहां पर एक्स एक्सिस में क्या दिया हुआ है, -5 दिया है। तो यहां पर क्या आएगा, पहले -5 और यहां पर क्या आएगा 2। देखिए इसका आंसर हो गया, बस इतना ही करना था और कुछ भी नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप सीख चुके हो। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखोगे दिखाई देगा आपको, लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो आप देखोगे सी कहां पर है, ये रहा सी। ठीक है, अब देखोगे सी में देखोगे ये 5 है और यहां पर -5 है। ठीक है, तो कैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग, पहले x लिखते हैं, तो x पे फोकस कीजिए, तो यहां पर +5 और यहां पर -5। अगर -5 +5 लिखते हो तो रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, पहले ही बता, अभी बता रहा हूं आपको मैं, पहला क्या आएगा, x एक्सिस क्या आएगा, और दूसरा क्या आएगा, y एक्सिस क्या आएगा। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। तो आप देखोगे -3 कहां पर है, आपको देखोगे यहां पर, आप देखोगे यहां पर x एक्सिस देखोगे, राइट। तो x एक्सिस में ये रहा -3 और -5 y एक्सिस में, -5 y एक्सिस, मतलब क्या हुआ, e हुआ। क्या हुआ, e। इसका आंसर क्या होगा, e। पॉइंट जो है e है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहां पर लिखा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। मतलब जो यहां पर दिया हुआ है 2, -4, ये कहां पर आएगा, कौन से कोऑर्डिनेट्स पे आएगा। तो यहां पर देखोगे, यहां पर 2 है, तो आप देखोगे x एक्सिस पे 2 कहां पर है, यहां पर है, और y एक्सिस में -4 कहां पर है, ये रहा -4। तो देखिए ये g, देखिए यहां पर आंसर क्या होगा इसका, g होगा, मतलब पॉइंट g। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। देखिए एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, मतलब डी का देखिए कोऑर्डिनेट देखिए एक्स भी आएगा और यहां पर वाई भी आएगा, लेकिन फोकस किस पे करना है हमें, यहां पर एक्स एक्सिस पे करना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर एब्सिसा बोला हुआ है। तो डी कहां पर, देखिए ये रहा डी। तो यहां पर देखो एक्स एक्सिस में 6 है, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल इतना। ठीक है, आपको वाई एक्सिस पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि यहां पर वर्ड यूज किया, एब्सिसा यूज किया है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर बोला है द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एच। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पे फोकस करोगे आप। तो एच कहां पर है, देखिए एच यहां पर है। ठीक है, तो वाई एक्सिस में क्या है दोस्तों, यहां पर -3 दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, -3 होगा। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल का कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो एल देखोगे कहां पर है, ये रहा एल। ठीक है, तो देखो यहां पर एल कैसे आया होगा, तो यहां पर 0 और यहां पर 5, ये होगा एल का कोऑर्डिनेट्स। क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब दोस्तों सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। यहां पर दिया है दोस्तों द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। तो एम का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले आप एम कहां पर है, तो यहां पर देखोगे, देखिए एम यहां पर दिया है। तो यहां पर दोस्तों बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं 0, -3 लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है,
ये नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखोगे -3 के यहाँ पर x है, तो पहले तो कुछ आएगा नहीं, पहले x ही आता, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर -3, 0, ये हो गया राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बताइए, ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए मैं ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।